भर्गोदेवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। साप्ताहिक योगचर्या सप्ताह भर के लिए विशेष योगिक कार्यक्रम, और आज हम बता रहे हैं बैठ करके करने वाले कुछ विशेष उपयोगी योगासन, और उससे पहले 7 प्राणायाम। 7 प्राणायाम तो आपको 7 दिन करने हैं। आज साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत शुक्रवार का ये स्पेशल एपिसोड, विशेष कार्यक्रम, और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी समर्पण के साथ सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास। लंबे गहरे श्वास लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास भीतर गहरे भरे, आंखें बंद, मन सहज, लंबे गहरे श्वास भरते हुए मन में एक ही विचार, ब्रह्मांड की समस्त दिव्यता मेरे इस पिंड में, देह में उतर रही है। प्रभु की दिव्यता, उसकी ऊर्जा पा रहा। इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ी देर करना। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम। आज हम 7 प्राणायाम थोड़े कम समय के लिए करेंगे, क्योंकि आज आसन होंगे ज्यादा, इसलिए आज प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा कम। प्रतिदिन के अभ्यास क्रम में 2 से 5 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट लगभग कपालभाति, 3 बार लगभग 3 से 5 बार बाह्य प्राणायाम, 15 मिनट लगभग अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत 3 से 5 बार, और श्वासों पर ओम का ध्यान। ये इतना समय होता है प्राणायाम के लिए, परंतु आज क्योंकि योगासन हमें अधिक करने, इसलिए प्राणायाम थोड़ा कम। अब कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, और बाहर छोड़ते हुए निरंतर एक ही विचार, एक ही संकल्प कि सब विकार, सब व्याधियां, सब रोग दोष अशुद्धियां बाहर निकल रही हैं, देह देवालय बन रहा है। छोड़ते रहे सांसों को बाहर, और मन ही मन एक विचार, एक संकल्प, सब रोग विकार दोष अशुद्धियां, सारी नकारात्मकता, काम क्रोध लोभ मोह वितृष्णा, सब विकार क्षीण हो रहे हैं, कट रहे हैं बंधन,
मिट रहा है अज्ञान, सब संसार भ्रम मिटेंगे। श्वासों को बाहर छोड़ना, तुम जुड़ोगे अपनी चेतना से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से। ये कपालभाति प्राणायाम। और इसके बाद में बाह्य प्राणायाम। श्वासों को अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, बाह्य प्राणायाम होगा। बाह्य प्राणायाम के बाद अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड को ऊपर उठा लेंगे, दाएं नाक को बंद कर लेंगे अंगूठे से, बाएं नाक से सांस को भीतर गहरा भरेंगे। अब बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से बंद करके दाएं से बाहर छोड़ देंगे। करते रहिए पूरी लयबद्धता के साथ। बिना रुके, नॉन स्टॉप, एक अनुष्ठान की तरह पूरी श्रद्धा से, समर्पण के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए शरीर, मन, प्राण, आत्मा, पिंड, ब्रह्मांड सब कुछ आभामय, ज्योतिर्मय, तेजो में हो रहा है। मैं प्रकाशमान हो रहा हूं और उस ज्योतिर्मय तेजो में प्रभु के तेज को पा रहा हूं। इस भाव के साथ यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबा लेना, लंबा छोड़ना। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियों को कान पूरे बंद अंगूठे से, मुख भी बंद, नासिका से ओंकार का नाद पूरे भाव और श्रद्धा के साथ आज्ञा चक्र में ओम नाम का भानु उदित सा आपको प्रतीत होगा। श्वास भीतर गहरा भर पूरी श्रद्धा के साथ भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 3 बार। अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर,
ध्यान मुद्रा में अवस्थित हो। भ्रामरी प्राणायाम के बाद अब उद्गीत प्राणायाम, श्वास भीतर गहरा भरते हुए ब्रह्म का आह्वान। श्वासों पर थोड़ी देर ओम का ध्यान, प्रणव की आराधना, ईश वंदना, भगवान का स्तवन, उसी की उपासना, उसी से प्रार्थना एकाकार हो जाए विराट के साथ। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का दिन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लें। इतना सा प्राणायाम तो आपको रोज करना है। अब आपको हम कराएंगे कुछ विशेष योगिकासन, आज बैठ करके करने वाले योगासन। सप्ताह के 7 दिनों में हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको लगभग अधिकतम जो आप योगाभ्यास कर सके, उन योगासनों को हम इन 7 दिनों में सम्मिलित कर रहे हैं। और आज कर रहे हैं हम शुक्रवार के लिए योगाभ्यास, विशेष रूप से दंडासन में सीधे बैठ करके प्रारंभ करते हैं आज के योगाभ्यासों का। बैठ करके करने वाले समस्त योगासन दंडासन की स्थिति से बैठ करके प्रारंभ होते हैं। ये सीधे बैठना, ये दंडासन। अब हम करेंगे वज्रासन समूह के आसन। पहले बाएं पैर को मुंडा बाहर की ओर रेडी, पंजा अंदर की ओर। इसी तरह से दाहिने पैर को मोड़ लेंगे तो ये वज्रासन। वज्रासन समूह के आसनों के क्रम में ये वज्रासन, खाने के बाद इस आसन में बैठा जा सकता है। एक ही आसन खाने के बाद किया जा सकता है। शेष सभी आसन प्राणायाम सभी खाली पेट ही किए जाते हैं। खाने के बाद वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, इसे डाइजेशन अच्छा रहेगा। बाकी समस्त आसन खाली पेट ही करने। और खास 2 सावधानियां, कमर में दर्द है वो आगे झुकने वाले अभ्यास बिल्कुल नहीं करना। हर्निया है तो पीछे झुकने वाले अभ्यास न करना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, शरीर बहुत कमजोर है, तो ये हम जो कठिन अभ्यास करवाएंगे ये न करना। सरल अभ्यास वो कर सकेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे झुकेंगे। ये 2 श्वासों के खास नियम होंगे। इतनी सी सावधानी जरूर ध्यान रखें। और खाली पेट ही प्राणायाम योगा अभ्यास करेंगे। खाने के बाद करना हो तो 5 घंटे बाद। मंडूकासन, वज्रासन समूह के आसनों का प्रारंभ करते हुए अंगूठे अंदर की ओर, अंगुलियां पीछे से मिला देंगे, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा दें। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। श्वास एक बार अंदर भरें, सिर नहीं झुकाते, वापस जाते हैं। ये मंडूकासन का फर्स्ट पोज, इसको 1 से 3 बार 5 बार तक किया जा सकता है। सेकंड पोज मंडूकासन का, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं हाथ उसके ऊपर। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। आज हम जो योगासन कर रहे हैं एक बार ही करेंगे। इन योगासनों का अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं साधारणतया। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, एक बार अंदर भरा, फिर श्वास को बाहर छोड़ दिया और आगे झुके। पेट को पूरा अंदर दबा के आगे झुकते हैं, दृष्टि सामने। फिर ऊपर जाते हैं। ये मंडूकासन के 2 पोज, पेट और डायबिटीज के लिए, हर्निया के लिए, पेट की समस्त समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि, कॉन्स्टिपेशन आदि के लिए, और हर्निया के लिए, डायबिटीज के लिए जरूरी अभ्यास। अब करेंगे शशकासन। श्वास अंदर भरेंगे, हाथों पर उठाएंगे। कमर में दर्द है उनको आगे झुकने के लिए हमने पहले ही ना बोला था, वे ना झुके। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, फिर यह कोहनियां माथा जमीन पर।
श्वास अंदर भरते ऊपर उठते हैं और हाथ साइड से नीचे ले आते हैं। ये वज्रासन में आगे झुकने वाले विशेष उपयोगी अभ्यास। एक अभ्यास और आगे झुकने वाला खास, जिसका नाम है कूर्मासन। मुट्ठियां बंद ऐसे, मुट्ठियां बंद करके नाभि के दोनों ओर कोहनियां लगा देंगे हाथ की, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। पेट के डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी अभ्यास। कूर्मासन। आगे झुकने वाले अभ्यासों के बाद अब कुछ अभ्यास पीछे झुकने वाले, जिससे बॉडी का बैलेंस ठीक बना रहे। योगासनों का ये नियम है, योगाभ्यास में ये सावधानी भी और एक परंपरा भी कि आगे झुकने के बाद पीछे झुकने वाले एक दो अभ्यास कर लेने चाहिए, जिससे बॉडी का बैलेंस ठीक बना रहे। पीछे झुकने वाले अभ्यासों के क्रम में हम करते हैं उष्ट्रासन। दोनों पैर के पंजे यूं खड़े हुए, दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में, श्वास अंदर भरेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे। उष्ट्रासन स्पाइन के लिए, थायराइड के लिए, मूत्र रोगों के लिए विशेष उपयोगी। अधिकतम ऊपर की ओर ताने, पृष्ठ को, छाती को पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, और एक एक हाथ पीछे ले जाए। अंगुलियां बाहर, अंगूठे अंदर, एड़ियों के ऊपर हाथ, श्वास अंदर, धीरे धीरे वापस, सांस अंदर भर के पीछे की ओर झुके थे, सांस छोड़ते वापस। उष्ट्रासन का दूसरा अभ्यास इस तरह से कर सकते हैं, पैरों को पीछे खोल दे, पंजों को, और एक एक हाथ को पीछे ले जाएं, श्वास अंदर भरते हुए। हार्ट हाई बीपी वाला न करना, हर्निया वाले रोगी न करना, स्वस्थ व्यक्ति ही करना या अभ्यस्त व्यक्ति ही करना। धीरे धीरे फिर वापस धीरे धीरे। एक अभ्यास और खास, और आसन का नाम है अर्धचंद्रासन। जो उष्ट्रासन न कर सकते हो वे इसको कर सकेंगे। दाएं हाथ छाती के ऊपर, बाएं उसके ऊपर। गले के लिए, थायराइड के लिए, स्पाइन की टोटल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हर्निया वाले रोगी ना करें, हार्ट के पेशेंट पे ना करें, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं या अभ्यस्त व्यक्ति हैं वे ही करें। पैरों में थोड़ा सा फासला, पंजे दोनों पीछे खुले हुए, श्वास अंदर भरते पीछे की ओर झुकेंगे। धीरे धीरे वापस, और बैठ जाएं आराम से। धीरे धीरे करना, नहीं तो प्रारंभ में चक्कर आएंगे। और अब करते हैं हम वज्रासन समूह में कुछ और विशेष उपयोगी आसन, ब्रह्मचर्य आसन। दाहिना पैर दाहिनी साइड से बाहर की ओर निकाल दे, बायां पैर बाईं ओर से बाहर निकाल दे। पैरियों निकालने के बाद में आप पीछे की और एड़ियां बाहर निकली हुई, ये प्रथम पोज ब्रह्मचर्यासन का। और इसी में दूसरा पोज होगा पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर। ब्रह्मचर्यासन का ये दूसरा पोज। लेकिन जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द है वे तो वज्रासन में बैठना ही नहीं, ब्रह्मचर्यासन तो करना ही नहीं उनको। ये ब्रह्मचर्यासन की पूर्ण स्थिति, मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, दोनों घुटने सामने मिले हुए। ब्रह्मचर्यासन के बाद में आप गो रक्षासन, दोनों पैरों के तलवे सामने मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, और दोनों हाथों से पार्श्व भाग में सहारा यूं लेते हुए उठेंगे और एड़ियों के ऊपर यूं बैठ जाएंगे। यह
गो रक्षासन, मन के निग्रह के लिए। और अब वज्रासन में ही पुनः बैठ करके सुप्त वज्रासन, पीछे की ओर झुक जाएंगे आराम आराम से। कमरे में अधिक दर्द है तो न झुकना, हर्निया है तो भी ना करना। ये कठिन अभ्यास अभ्यस्त व्यक्तियों के लिए और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, जो योग अभ्यास थोड़ा करते रहते हैं, जिनके शरीर में कोई व्याधि विशेष नहीं, उनके लिए। पीछे की ओर झुकेंगे आराम से, थोड़े पैर खोल लेंगे जिससे कि आप पीछे ठीक से झुक सके। पैर पीछे से थोड़े खोले हुए धीरे धीरे कोहनियां जमीन पर, और कोहनियों से सहारा लेते हुए फिर कंधे भी जमीन पर, पृष्ठभाग जमीन पर टिका दें। अब दोनों घुटने सामने मिले हुए और दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर। सुप्त वज्रासन, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो वे इसी में ही पीछे की ओर गर्दन को यूं मोड़ सकते हैं। सुप्त वज्रासन का दूसरा पोज। ये वज्रासन समूह के कुछ आसन। अब करते हैं पद्मासन समूह के कुछ आसन। पद्मासन, दोनों पैर सीधे दंडासन में, दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर की जंघा पर रखते हैं और बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर की जंघा के ऊपर रखते हैं। ये पद्मासन। पद्मासन में बैठ करके कुछ विशेष उपयोगी आसन। योग मुद्रासन, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए विशेष उपयोगी। जिस तरह से मंडूकासन में आगे झुकते हैं बैठ करके वज्रासन में, इसी तरह से पद्मासन में बैठ करके आगे झुकना योग मुद्रासन कहलाता है। बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर और दायां हाथ उसके ऊपर यो लगा करके हाथों को और झुकते हैं आगे, तो हो जाता है योग मुद्रासन, जो विशेष उपयोगी है पेट के लिए, डायबिटीज के लिए। लेकिन कमर में दर्द है तो आगे न झुकना। श्वास को अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ते हुए श्वासों को आगे झुक जाते हैं और थोड़ी जमीन पर टिका देते हैं। योग मुद्रासन का ये फर्स्ट पोज। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुकना, पेट को पूरा दबा देना। दूसरा पोज योग मुद्रासन का, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को यूं पकड़ लेना, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। प्रयत्न होगा हमारी ठोड़ी जमीन पर टिक जाए। योग मुद्रासन के दो विशेष उपयोगी अभ्यास। पद्मासन में पीछे झुक जाना, मत्स्यासन। दोनों हाथ साइड में लगाएं और कोहनियों से आलंबन सहारा लेते हुए पीछे की ओर झुक जाएं। दोनों हाथ कंधों के पीछे जमीन पर टिका दे और आलंबन लेते हुए, सहारा लेते हुए गर्दन को मोड़े। और फिर पहली अंगुली से और पैर, अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ना है, कोहनियां जमीन पर होंगी और श्वास की गति सामान्य। ये अंदर श्वास भर के, दोनों घुटने जमीन पर, कोहनियां जमीन पर, प्रथम अंगुली से और अंगूठी से पैर के अंगूठे को पकड़े हुए। दोनों हाथ फिर वापस कंधों के पीछे,
ये मत्स्यासन थोड़ा सा कठिन, पीछे की ओर झुक सकते हैं आप आराम से। तो यदि आपसे मत्स्यासन न हो तो सुप्त पद्मासन, बस यूं लेट जाएं और दोनों हाथ सिर के पीछे बांध लें, दोनों घुटने जमीन पर ही। ये दोनों अभ्यास पेट के लिए और मत्स्यासन थायराइड के लिए भी विशेष उपयोगी था। पृष्ठभाग के स्नायुओं को भी इससे बल मिलता है। मत्स्यासन के बाद आप कुक्कुटासन कर सकते हैं। कुक्कुटासन में दोनों हाथ बीच से डाल देते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए आप उठा देते हैं शरीर को। कुक्कुटासन के बाद में अब बकासन का विशेष अभ्यास, हाथों के स्नायुओं को सबल बनाने के लिए और मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए। उससे आपके चेहरे पर भी लालिमा आएगी। दोनों हाथ जमीन पर, हथेलियां जमीन पर, शरीर के भार को संतुलित करते हुए भुजाओं के ऊपर दोनों घुटनों को रखेंगे और श्वास अंदर होगा, भार को संतुलित करेंगे हाथों पर। बकासन का विशेष उपयोगी अभ्यास। अब करते गोमुखासन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर के लिए, बहुमूत्र के रोग के लिए और जिन बच्चों को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत उपयोगी आसन। दोनों पैर सीधे दंडासन में, बाएं पैर को पहले मोड़ेंगे और दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रख देंगे, घुटने पर घुटना। दाहिने पैर को उठाकर के बाएं पैर की जंघा के बाहर की ओर से रखते हैं ऐसे। बाएं पैर के घुटने को दाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएं आप इस तरह से। दाएं हाथ सामने ऊपर, बाएं हाथ पीछे से ले, श्वास अंदर, सामने वाला हाथ ऊपर कान से लगा हुआ, सिर से लगा हुआ, पीछे वाला हाथ पीछे से ले और एक दूसरे हाथ को पकड़े। गोमुखासन। इसी तरह से दूसरे पैर से दाहिने पैर को सामने से मोड़े, उसकी एड़ी पर बैठ जाए। यदि बैठ सके तो, न बैठ सके तो बस मोड़ के रखिए खाली ऐसे। बाएं पैर उठा करके दाहिने पैर की जंघा की बाहर की ओर से उसको खींचे, घुटने पर घुटना आ जाए। बाएं हाथ ऊपर उठाएंगे, दाहिना हाथ पीछे से लेंगे, एक दूसरे हाथ को पीछे से पकड़ेंगे, सामने वाले हाथ की कोहनी सिर से लगी हुई, घुटना घुटने के ऊपर, दृष्टि सामने, श्वास की गति सामान्य। जब शरीर स्थिर होता है, ना आगे झुकता है ना पीछे, तब श्वास की गति सामान्य। ये गोमुखासन। और अब करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। दोनों पैर सीधे, बाएं पैर को मोड़ लेंगे सामने से और उसकी एड़ी पर बैठ जाएंगे। और नहीं बैठ सकते तो खाली मोड़ के रखिए बस ऐसे ही। दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा के बाहर की ओर रखिए, घुटना खड़ा हुआ, दाहिने पैर का घुटना खड़ा हुआ। अब बाएं हाथ बीच से डालें, दाहिने पैर की जंघा और छाती के बीच से बाएं हाथ को डाला,
और उसके पंजे को पकड़ लेना। दाएं हाथ पीछे से घुमाएं और घुमा करके ले जाएं अधिकतम पीछे की ओर। दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखें। कोशिश कीजिए आपका हाथ जंघा को स्पर्श कर जाए, पीछे वाला हाथ। छोड़ दें ढीला, वापस। अर्धमत सेंद्रासन। इसी तरह से दूसरी तरफ से पहले दाहिने पैर को मोड़े, मोड़ के रख लीजिए नितंब के पास एड़ी। बाएं पैर को उठाएं, दाहिने जंघा के बाहर की ओर जमीन पर यूं रखें। दाहिना हाथ बाएं पैर की जंघा और छाती के बीच से यूं डालें और पकड़ लें बाएं पैर के पंजे को। दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ा। ये नीचे वाले पैर के पंजे को यूं नहीं पकड़ना, जो पैर खड़ा हुआ है उसी के पैर के पंजे को यूं पकड़ना और बाएं हाथ पीछे से लेंगे, यूं घूम जाएंगे। बाएं ओर से देखेंगे कंधे के ऊपर से पीछे की ओर और पीछे वाला हाथ घुमा के लाएंगे अधिकतम जंघा के पास। अर्धमत सेंद्रासन। एक एक आसन को 3-3 बार किया जा सकता है। ये डायबिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी आसन। इससे पेनक्रियाज की बीटा सेल रिएक्टिवेट होते हैं और पेनक्रियाज का जो पेनक्रियाटिक जूस है, इंसुलिन उचित मात्रा में बाहर निकलता है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और मधुमेह नियंत्रित हो जाता है। ये अर्धमत सेंद्रासन थोड़ा सा कठिन। इसका विकल्प एक और, जो मोटे लोग हैं जो नहीं कर सकते इस अर्धमत सेंद्रासन को, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो क्या करें? दाहिने पैर को मोड़े, बाएं पैर बिल्कुल सीधा दंडासन में सीधे बैठे हुए, दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा के साथ में सटा करके रखें, दाहिने पैर को मोड़ करके उसके पंजे को। अब बाएं हाथ बीच से डालें, बाएं हाथ दाहिने पैर की जंघा और छाती के बीच से डाला और बाएं पैर के पंजे के पास स्पर्श करके रखें और दाहिना हाथ पीछे से उसका भी पंजा जमीन पर, हथेली जमीन पर। दाहिनी ओर से पीछे घूम के देखिए, वक्रासन। इसी तरह ये दूसरी ओर से दोनों पैर सीधे दंडासन में, बाएं पैर को मोड़िए। अब दाहिना हाथ बीच से डालिए छाती के और जंघा के, उसको जमीन पर टिका दीजिए, इसकी हथेली, और बाएं हाथ की हथेली पीछे जमीन पर। बाएं ओर से पीछे को घूम करके देखना है। कंधे के ऊपर से घूम के देखना। पेट पर एक पूरा बल पड़ेगा। ये पेनक्रियाज के लिए, पेनक्रियाज को स्वस्थ बनाने के जरूरी अभ्यास। दोनों पैर सीधे। ये दो अभ्यास पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, लीवर स्प्लीन को स्वस्थ बनाने के लिए, आंतों के आरोग्य के लिए भी उपयोगी, डायबिटीज के लिए खास। अर्धमत सेंद्रासन, वक्रासन। अब करते हैं पश्चिम तानासन। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में। ये दंडासन की स्थिति। बैठ करके करने वाले सभी अभ्यास दंडासन में ही बैठ करके प्रारंभ किए जाते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। पश्चिम तानासन। कमर में दर्द है तो न करना, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। पहले अंगुली से और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। घुटनों से सिर को लगाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे नीचे। फिर हाथों को ऊपर ले आएंगे, श्वास अंदर भरते और हाथ साइड से नीचे। श्वास अंदर भरते हाथों को ऊपर उठाते हैं, श्वास बाहर छोड़ते आगे झुकते हैं। कोने जमीन पर, श्वास बाहर और घुटने एकदम सीधे, घुटने ना उठाएं और सिर लगाएं घुटनों से। हाथ ऊपर उठाते हुए साइड से हाथ नीचे ले आए। पश्चिम तानासन। पश्चिम तानासन नहीं होता है तो क्या करें? अगला अभ्यास जानु शिरासन। दाहिना पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए और उसकी एड़ी को, पंजे को, पूरे पंजे को दाहिने जंघा से स्पर्श करके रखें। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएं। जानो
शिरासन, आगे झुके और हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके पैर के पंजे को यूं पकड़ ले और कोहनियां जमीन पर टिका दे। झुके और कोशिश करें आपका घुटना सीधा हो और सिर घुटनों से लग जाए। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से, बाएं पैर सीधा, दाहिने पैर के पंजे को बाएं जंघा से लगा दे अंदर की ओर से, दोनों हाथ साइड में। श्वास अंदर भरते हाथ ऊपर उठाएंगे, आगे झुक जाएंगे, पंजे को पकड़ेंगे, पैर के पंजे को तलवे की तरफ से पूरा यूं पकड़ लिया, कोहनियां जमीन पर और सिर लगाएं घुटनों से। दोनों पैर सीधे। विशेष उपयोगी आसन भुजाओं को सबल बनाने के लिए। पूरे शरीर का भार आपकी भुजाओं पर संतुलित होगा। आसन का नाम है तुलासन। दोनों पैर मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए, पैर भी उठेंगे पूरे नितंब तक एक साथ और हाथ दोनों जमीन पर। श्वास अंदर भरते हुए, श्वास अंदर भरते हुए पैरों को उठाएंगे, पूरे पैर उठेंगे, नितंब भी उठेंगे। प्रारंभ में आप करेंगे तो या तो नितंब उठेंगे या पैर उठेंगे। अभ्यास के बाद दोनों तरफ से आप उठा सकेंगे। और धीरे धीरे नीचे। तुलासन। अब एक विशेष उपयोगी अभ्यास पार्श्व भागों की चर्बी को कम करने के लिए, कमर को और पेट को स्वस्थ बनाने के लिए। आसन का नाम है पशु विश्राम आसन। पशु विश्राम आसन करने के लिए दाहिना पैर सीधा ही, बाएं पैर को बाहर की ओर से मोड़ देंगे। बाएं पैर बाहर की ओर से मुड़े और इस तरह से मुड़े कि उसका पंजा बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर। बाएं पैर को बाहर की ओर से मोड़ा, पंजा बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर। दाहिने पैर को सामने से ले और बाएं जंघा से उसको स्पर्श करके रखें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। और अब श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाएंगे, दाहिनी ओर आगे झुके और दाहिने घुटने के सामने जमीन पर सिर टिका दे। हथेली हथेली भी जमीन पर, सिर भी जमीन पर, और फिर एक साथ उठाएं। अब बाईं ओर से इसी अभ्यास को, जिस तरह से आप दाहिनी ओर झुके थे, इसे ऐसे बाईं ओर भी घुटने के बराबर सामने सिर टिकाएंगे, आगे झुकेंगे, पीछे से नितंब नहीं उठेंगे। और हाथ साइड से नीचे। पशु विश्राम आसन। इसको करने से पेट स्वस्थ होगा, पार्श्व भागों में बढ़ी हुई चर्बी भी कम होगी, आपकी स्पाइन इससे लचीली, स्वस्थ, सुंदर, सुडौल होगी। दूसरी तरफ से इसी पशु विश्राम आसन को दाहिने पैर को बाहर की ओर से मोड़ेंगे, एड़ी अंदर की ओर, पंजा बाहर की ओर। दाहिने पैर को बाहर की ओर से मोड़ा, बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जंघा से स्पर्श करके रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। और अब श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए अब बाईं ओर झुक जाइए, घुटने के सामने, सिर जमीन पर, पूरे झुक जाएं, हथेलियां, कोहनियां, माथा जमीन पर टिका दें। फिर एक साथ ऊपर उठें, सिर भी, हाथ भी एक साथ ऊपर उठें। और अब दोबारा से श्वास बाहर छोड़ते हुए दूसरी ओर झुकें, दाहिनी ओर। फिर ऊपर उठें, श्वास अंदर भरते ऊपर उठना, श्वास बाहर छोड़ते हुए साइड में झुक जाना।
फिर श्वास अंदर भरते ऊपर उठना और श्वास बाहर छोड़ते हुए पार्श्व भाग में, और एक साथ ऊपर उठना और हाथ साइड से नीचे। ये पशु विश्राम आसन एक विशेष उपयोगी अभ्यास हाथों के स्नायुओं को सबल बनाने के लिए और पैरों को भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। दोनों पैर सीधे। आकर्ण धनुष टंकार आसन। अब बाएं पैर को मोड़े, बाएं पैर को मोड़े, दाहिने पैर के ऊपर रख दे और दाहिने हाथ से बाएं पैर की अंगूठी को पकड़ ले। बाएं हाथ से दाहिने पैर की अंगूठी को यूं पकड़ ले। श्वास अंदर भरते हुए सामने देखें और इस बाएं पैर को उठाएं दाहिने हाथ से और कान के पास ले जाएं। देखें सामने। धीरे धीरे नीचे ले आए। आकर्ण धनुष टंकार आसन। बाएं पैर से करने के बाद दाहिने पैर को मोड़े, बाएं जंघा पर रख दे। बाएं हाथ से दाहिने पैर की अंगूठी को पकड़ ले। दाहिने हाथ से बाएं पैर की अंगूठी को पकड़ ले। श्वास अंदर भरें, पैर को उठाएं, उठा करके कान के पास ले जाएं। देखें सामने। आकर्ण धनुष टंकार आसन। पैर सीधे। विशेष उपयोगी आसन ब्रह्मचर्य के लिए पादांगुष्ठासन। बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएं आप। बाएं पैर को मोड़े और उसकी एड़ी को नितंब के साथ लगा दें। अब दाहिने पैर को उठाएं, बाएं पैर की जंघा पर रखेंगे और फिर दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, पूर्ण एकाग्रता होगी इसमें। और ब्रह्मचर्य के लिए विशेष उपयोगी आसन कुंडलिनी जागरण के लिए भी। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करें। दाहिने पैर के ऊपर बैठ जाएंगे। दाहिने पैर को मोड़ें, उसकी एड़ी को नितंब के पास रखें, एनस से लगा करके। बाएं पैर दाहिने जंघा के ऊपर रखें। दोनों हाथ अभी साइड में, पार्श्व भागों में, उनसे थोड़ा सहारा लें और धीरे धीरे हाथों को उठाएं, नमस्कार की मुद्रा में सामने लेकर के आए। अब करते हैं मयूरासन। पहले बैठे उत्कटासन में। यह उत्कटासन है। दोनों पैर की एड़ियों पर यूं बैठना और हाथों को या तो यूं रखना या यूं रखना। यह उत्कटासन। गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा। उत्कटासन में बैठ करके अब करते हैं मयूरासन। मयूरासन के लिए मोर जैसी स्थिति बनेगी शरीर की। आपने सुना होगा मोर कंकर भी खा लेता है, उसको हजम हो जाते हैं। तो जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाएगी मयूरासन के करने से कि आप जो खाएंगे सब हजम होगा। इसका मतलब ये नहीं कि खाने के लिए आप आसन कर रहे हैं, पेट को स्वस्थ बनाने के लिए मयूरासन और चेहरे की आभा बढ़ाने के लिए मयूरासन। दोनों हाथ के हथेली नीचे की ओर, अंगुलियां शरीर की तरफ, हाथों में थोड़ा सा फासला लगभग आधे फीट का। और अब पैर भी सीधे कर दें। श्वास अंदर भरते हुए नाभि के दोनों ओर कोहनियां लगाएंगे और शरीर के भार को संतुलित करेंगे दोनों तरफ से बराबर। प्रारंभ में दोनों घुटनों को मोड़ करके भी इस तरह से आप लगा सकते हैं नाभि की दोनों ओर यो कोहनियां, और फिर धीरे धीरे यूं उठा करके
मयूरासन। इसी में एक होता है मयूरी आसन। दाहिने पैर को उठा के बाई जगह पर, बाएं को उठा करके दाहिनी जगह पर पद्मासन में बैठ करके और मयूरासन करना। थोड़ा सा कठिन, श्वास अंदर भर के नाभि के दोनों ओर कोहनियां लगाएंगे और शरीर के भार को संतुलित करेंगे हाथों पर। और अब करते हैं बहुत सरल सहजासन पृष्ठभाग के लिए, कमर के लिए, मार्जार आसन। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर, दोनों घुटने मुड़े हुए और श्वास अंदर भर के कमर को ऊपर की ओर खींचेंगे और ये झुक करके देखेंगे नाभि को, कमर को रिलैक्स करने के लिए। पैर पीछे, एड़ियां खड़ी हुई, पंजे खड़े हुए, झुक करके देखें और श्वास अंदर भरते हुए कमर को नीचे की ओर दबा दें और ऊपर यूं देखें। फिर नीचे जाएं, श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं, पेट को अंदर खींचें और सिर झुका के पेट को देखें, नाभि को देखें। मार्जार आसन थोड़ा सा कठिन आसन, लेकिन अभ्यास के द्वारा वह भी सरल सहज हो जाता है। बैठ करके करने वाले योगाभ्यास, योगासन, आज हम इस साप्ताहिक योगचर्या के अंतर्गत आपको बता रहे हैं और शुक्रवार का ये विशेष योग का एपिसोड, उसमें करवाते हम आपको वृश्चिकासन। वृश्चिकासन, दोनों हाथ की हथेलियां, कोहनियां जमीन पर और शरीर के भार को अब संतुलित करते हुए हाथों पर पूरा भार होगा, सिर भी ऊपर होगा और एक एक पैर को उठाएंगे, ऊपर की ओर लेके आएंगे, श्वास अंदर होगा। ये भुजाओं को सबल बनाने के लिए, पूरे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए जरूरी अभ्यास वृश्चिकासन। वृश्चिकासन के बाद भूनमनासन। दोनों हाथ साइड में फैला दे, पैर साइड में फैला दे, दोनों पैर खुले हुए साइड में और पहली अंगुली से, अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और आगे झुकेंगे। जितना आप झुक सकते हैं आगे कोशिश कीजिए आप सिर लगाने की, और शरीर में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप छाती तक लगा सकेंगे। भूनमनासन। और बैठ करके करने वाला विशेष उपयोगी आसन शीर्षासन। उत्कटासन में बैठ करके दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके और शरीर के भार को हम संतुलित करेंगे फोरहेड भाग पर। लगभग 2 अंगुल ये केश वाला भाग और 2 अंगुल लगभग ये माथा, ये जमीन पर टिका होगा। इस पर पूरे शरीर के भार को संतुलित करेंगे। याद रखें, जिनको हाई बीपी है वे न करना, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वे न करना, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है वे न करना। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकेंगे, पूर्ण स्वस्थ और अभ्यस्त व्यक्ति। पहले पहले आप करें, पहली बार तो आप दीवार के सहारे से करें, आलंबन से करें। धीरे धीरे एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे
और पूरे शरीर के भार को संतुलित करेंगे हम सिर के ऊपर और हाथ के कोहनियों के ऊपर, और इसी में फिर शीर्ष पद्मासन, ऊपर पद्मासन लगाएंगे। यह अभ्यास श्वासों की गति सामान्य, पंजे ऊपर तने हुए, घुटने एकदम सीधे। 1 मिनट से प्रारंभ करके इसको 5 मिनट तक सब कर सकते हैं। यदि शीर्षासन किया जाए तो कभी आंखों की समस्या आएगी ही नहीं। असमय में बाल सफेद नहीं होंगे, चेहरे पर लालिमा बरकरार रहेगी। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, शक्तियों की जागरण के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए जरूरी अभ्यास। अब शीर्ष पद्मासन, पद्मासन शीर्षासन में लगा देना। शीर्षासन में ही पद्मासन का अभ्यास। दाहिने पैर को बाईं जगह पर, बाएं को दाहिनी जगह पर। वापस आते समय धीरे धीरे नीचे आए। थोड़ी देर रुके यहीं इसी स्थिति में, थोड़ी देर यहीं पर रुके। धीरे धीरे हाथों को खोल लें और साधारण स्थिति में शीर्षासन के बाद या तो शवासन में विश्राम करें थोड़ी देर, या सीधे खड़े हो जाएं, जिससे कि जो रक्त का अभिसंचरण सिर की ओर अधिक हुआ था, वो ब्लड का सर्कुलेशन जो ब्रेन साइड में अधिक हुआ था, वह सामान्य हो जाए। इसलिए शीर्षासन के बाद शवासन या खड़े होना जरूरी है। जितनी देर शीर्षासन किया उतनी देर शवासन या खड़े हो जाए। तो ये विशेष उपयोगी अभ्यास यौवन को बरकरार रखने के लिए, बालों को काला रखने के लिए, चेहरे पर लालिमा के लिए, सदा यौवन के लिए। बाएं पैर को उठाएं दंडासन में बैठ करके, एकपादक ग्रीवासन। और दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। इसी तरह से और भी बहुत सारे अभ्यास, द्विपादक ग्रीवासन, गर्भासन और सुप्त गर्भासन आदि बहुत से आसन हो सकते हैं। आपके शरीर में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी, उतने ही ज्यादा आसनों का आप अभ्यास कर सकते हैं। अब समय समाप्ति की ओर है। कुछ योगासन लास्ट में बहुत सरल सहज करवाते हुए आपको योगासन प्राणायाम से पहले भी करने होते हैं। पहले आसन करें प्राणायाम। महर्षि पतंजलि की प्रक्रिया के अनुसार आसनों का कोई विशेष महत्व नहीं है। शरीर के अंदर लचक पैदा करने के लिए और कुछ स्पाइन की प्रॉब्लम्स और हड्डियों के लिए कुछ आसन उपयोगी, और इतना हमने अपने योग पैकेज में रखा भी था। लेकिन ये विशेष योगासन पूर्ण स्वस्थ और अभ्यस्त व्यक्तियों के लिए हमने बताया आपको। लेकिन प्राणायाम करने के लिए भी तो आपको किसी आसन में बैठना ही पड़ता है। उसके लिए होता है सिद्धासन। बाएं पैर को नीचे रखना, सामने से बाएं पैर को यूं मोड़ना दंडासन में, और उसकी एड़ी को एनस के पास यूं लगा देना। दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर इस तरह से रखना कि टखने पर टखना आ जाए, एड़ी पर एड़ी आ जाए। बाएं पैर का पंजा दाहिनी जंघा से स्पर्श करता हुआ दाहिने पैर की पिंडली और जंघा के बीच में बाएं पैर का पंजा यूं दिखाई नहीं देगा बाहर से, और
दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच से, ये स्थिति सिद्धासन है। इसमें बैठ करके आप प्राणायाम करें, ध्यान करें। थोड़े दिनों में लंबा अभ्यास हो जाएगा आपको। बाहर की सर्दी, गर्मी, शीत, उष्ण आपको बाधित नहीं करेंगे। ये आसन महर्षि पतंजलि द्वारा प्रोक्त आसन, स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम तो द्वंद्व अनभिघात, ये आसन सिद्धासन। दूसरा पद्मासन, इसमें भी बैठ करके आप प्राणायाम ध्यान आदि कर सकते हैं। और ये दोनों ही आसन न लगते हो तो सुखासन, इसमें बैठ करके कर लें आप योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान सुखासन में बैठ के किया जा सकता है। और नीचे न बैठा जाए तो चेयर पर बैठ करके भी आप प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। फिर अब सिंहासन, वज्रासन में यूं बैठ करके और जीवा बाहर शेर बन के धाड़ेंगे, सिंह गर्जना। भ्रूमध्य में देखेंगे और हाथों के थीले नीचे की ओर, अंगुलियां अंदर की ओर। ये शेर बन के धारना, ये गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, कफ के लिए, एलर्जी के लिए। और जो रात को खर्राटे मारते हैं वो उज्जाई प्राणायाम के साथ इसको कर लेते हैं तो गले और थायराइड की समस्या का और स्नोरिंग की प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। जो आप बाहर निकाल के इस तरह से धारना, ये सिंहासन, सिंह गर्जना। और फिर बैठ करके हम हर दिन शिविरों में हास्यासन तो करवाते ही हैं। हास्यासन हम करवाएंगे बाद में। छोटा सा एक संदेश, अंतर की बात, हृदय की बात आप सबके साथ। क्या आसन करने से मुक्ति मिल जाएगी? आसन करने से मुक्ति मिलेगी, परंतु वह मुक्ति मोक्ष नहीं। आसन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। रीति ज्ञाना न मुक्ति। महर्षि कपिल कहते हैं ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। मोक्ष, मुक्ति, बंधन तब कटेंगे, आसक्ति तब मिटेगी, जीवन मुक्त तब बनोगे, स्थित प्रज्ञ तब बनोगे जब मन का अज्ञान मिट जाए, मन का अंधेरा छट जाए। ये भीतर का अज्ञान, ये भीतर का तमस, ये भीतर का अहंग, ये भीतर के विकार मिटेंगे सत्संग से, स्वाध्याय से, ध्यान से, ईश्वर कृपा से। इसलिए प्राणायाम और ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, निरंतर जागरूकता, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, अपने अस्तित्व का बोध, इसी से मिटेगा ये सारा अज्ञान। और उसी को बोलते मुक्ति। मुक्ति माने छूटना, छूटना माने बंधन से, बंधन किससे? अज्ञान से। अज्ञान मिटा, अंधेरा छटा, तो फिर आनंद ही आनंद है। तो आसन मुक्ति के साधन नहीं, ये रोग मुक्ति के साधन है। प्राणायाम और ध्यान तो आपको करना ही होगा। और खुद मुक्त होकर के रह जाना ये तो स्वार्थ की बात है। हम सब मिलकर के पूरे देश को रोग मुक्त बनाएं। सब जो बंधन में जी रहे हैं, दुख भोग रहे हैं जीव, उनको भी भगवान की राह पर आगे बढ़ाएं। आओ हम सब मिलकर के एक संकल्प लें कि जो योग हमने सीखा है, जो ध्यान प्राणायाम हमने सीखा है, उसको देश के कोने कोने तक, पूरी मानवता तक योग को पहुंचा दें। आइए हम सब मिलकर के योग की क्षण में आए और पूरे विश्व के अंदर योगम क्षणम गच्छामि का उद्घोष गूंजाएं। और फिर हम बैठने के करने वाला अंतिम आसन हास्यासन मुस्कुराते हुए खुद आनंद से जिए और पूरी धरती के ऊपर आनंद फैलाएं। ओम